अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूँ राबिया शाहिद। नाज़रीन, लाहौर में घर खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद अब जरा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि लाहौर में पंजाब पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर गैंग को अरेस्ट किया है। एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे वसूल करता है। इस गैंग के हाथों कौन लोग शिकार हुए हैं आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। जहांगीर, ये क्या वाक़या है, कौन सा गैंग है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उनको पहले उम्मीद दिलाता है कि उनको घर दिलाएगा, फिर बाद में इस तरह से होता है? ये 8 रुकनी गैंग है जो कि डिफेंस से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तार होने वाला कोई वाहिद गैंग नहीं जो कि लाहौर में ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो कि सादा लोग शहरियों को झांसा ये देते हैं कि उनको सस्ता घर दिलवा देंगे। अच्छा। और घर भी दिखाते हैं, घर के अंदर का जो सारा एरिया है वो भी उनको दिखाया जाता है, सब्ज बाग दिखाया जाता है कि बड़े मुख्तसर सी रकम में उनको एक बड़ा अच्छा घर जो है वो मिल जाएगा। एक रियलिस्टिक स्टोरी बनाकर पेश की जाती है। और घर इनका अपना नहीं होता जो घर ये दिखाते हैं। अब इनका तरीका वारदात बड़ा मुनफरिद है। इससे पहले शायद कोई इस नौयत का तरीका वारदात लाहौर में अभी तक सामने नहीं आया। इस गैंग में, इस 8 रुकनी गैंग में एक खातून है जो कि स्कूल टीचर है, एक हेडमास्टर है जो कि इस गैंग को रन कर रहे हैं, साथ एक हेयर ड्रेसर है, एक फोटोकॉपियर है जो कि डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी करता है। और पूरा एक मुनज़्ज़म गैंग या 8 अफराद का सादा लो शहरियों को अब तक मुतादिद वारदात उनके साथ कर चुका है। और इस गैंग का जो फेवरेट एरियाज हैं उनकी बात की जाए तो ये डिफेंस में ऑपरेट करता रहा है गैंग, बागबानपुरा में, हरबंसपुरा में, मनावा में, इन तमाम एरियाज में इस गैंग ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब इनके तरीका वारदात की बात करते हैं। ये किसी एक एरिया में जाके प्रॉपर्टी का ऑफिस बनाते हैं। प्रॉपर्टी का ऑफिस ये बनाकर सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर उसकी प्रमोशन करते हैं कि एक प्रॉपर्टी ऑफिस खुला है जो कि बड़े ही नॉमिनल रेट्स पर ये फलां जगह पे इस लोकेशन पे ये घर की तस्वीर साथ अटैच करते हैं कि ये घर आपको इतने लाख में दिलवा देगा। ठीक है। और घर के मालिक को ये एतमाद में ले चुके होते हैं कि आपका घर हम बिकवाएंगे, आप सिर्फ साइड पे रहिएगा, हमें डील करने दीजिएगा। ठीक है। तो घर का मालिक भी ज्यादातर वो अफराद हैं जो कि बैरून मुल्क मुकीम हैं, वो अपने घर की या तो चाबी इनको दे देते थे या वो इनको ये मार्जिन दे देते थे कि ये घर दिखाने के लिए उनके घर के अंदर आ सके। अब ये गैंग बड़ी महारत के साथ उस वक्त कस्टमर्स को लेकर उन घरों में जाता था जबकि मालिक वहां पर मौजूद नहीं होते थे या कहीं गए होते थे। तो इनमें जो खातून है इस गैंग में शामिल, वो उस घर के अंदर चली जाती थी और गैंग के बाकी अफराद जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स बनते थे उस खातून को उस घर की मालकन बताते थे कि ये घर की मालकन है, इसके नाम पे ये घर है। अब जबकि वो घर बता देते थे कि इस खातून के नाम पे, तो जो कस्टमर है या जो खरीदार है सबसे पहला उसका सवाल ये होता था कि डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। तो ये फोटोकॉपी जो है उस घर के रजिस्ट्री की, उसके डॉक्यूमेंट्स की, वो के मालकान से वसूल कर चुके होते थे, उस पर फोर्जरी करते थे। इनमें जो फोटोकॉपियर है उसमें उस रजिस्ट्री के ऊपर जो तस्वीर है या जो कवायफ है उनमें फोर्जरी करता था बड़ी महारत के साथ। उस खातून की तस्वीर जो है उन डॉक्यूमेंट्स पर लगा देता था, या वो जो खातून की फोटो है जिसको कि मालकन शो करवाया गया है तो असल मालकन के शनाख्ती कार्ड पर उसकी तस्वीर क्रॉप करके एडजस्ट कर दी जाती थी और साथ उनको दिखा दिया जाता था कि ये जो खातून है इसका नाम फलां है जो कि रजिस्ट्री के ऊपर है, और तस्वीर भी इसकी चश्मा करके दिखा दी गई। तो लोग यकीन कर लेते थे बासानी की ये वाकई घर की मालकन है, तो उसको मजीद वो काउंटर चेक नहीं करते थे। तो उसके बाद ये लोग घर का इनसे बयाना पकड़ते थे। अब वो डिसाइड होता था कि अगर किसी घर की मालियत जो है वो 70 लाख रुपए है तो 30-35 लाख रुपया ये वसूल कर लेते थे कि बाकी की डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको घर की चाबियां दे दी जाएंगी। रकम वसूल करके ये अपना दफ्तर भी वहां से वाइंड अप करते थे और फरार हो जाते। अब जो मालिक है जिसने खरीदा है घर, वो जाता था उस घर की लोकेशन पे, वहां जाके देखता था तो वहां पर कोई और नया फर्द उनको मिलता था जो कि ओरिजिनल असल मालिक है उस घर का। ठीक है। वो कहता था कि मैंने तो प्रॉपर्टी डीलर से कहा था कि मकान दिखा दे, लेकिन मालिक तो मैं हूँ। अब जो खरीदार बन के लोग आए थे, जो खरीदने के लिए आए थे, वो कहते थे कि मालिक आप नहीं, मालिक वो हैं जिन्होंने हमसे एडवांस वसूल किया है। क्योंकि शनाख्ती कार्ड पर जो कवायफ है, घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर उसकी तस्वीर थी, उसका नाम था। तो फिर मालिक मकान जो है वो रजिस्ट करता था, इस पे बाकायदा तौर पर झगड़ा शुरू हो जाता था और मामला रफा दफा हो जाता था, या लोग बेचारे जो है सादा लोग वो समझते थे कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। ये 8 लोगों ने ये सारी प्लानिंग की, वो समझते थे उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, अब इसका कोई उनको पूछने वाला नहीं, और वो खामोशी इख्तियार कर लेते थे। अब चूंकि ये मामला इन्होंने किया डिफेंस के एरिया में जाके, डिफेंस में इन्होंने ऑफिस स्टैब्लिश किया, वहां पर कुछ लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया, उनको हरबंसपुरा के इलाके में घर दिखाया और उसी तरह से उनसे 26 लाख रुपए
वसूल कर लिए। उसके बाद ये गायब हो गए। तो वो जिन अफराद को अब इस दफ़ा इन्होंने बेवकूफ़ बनाया था, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और आगे से फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद इस तरह से की कि जो तफ्तीशी ऑफिसर था उसने कोई इंटरेस्ट लेकर इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। डिफेंस से पुलिस ने इसको बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि अमूमी तौर पे पुलिस भी इस तरह के मामला को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेती, क्योंकि मालियाती फ्रॉड है, मालियाती जिसको कहते हैं कि क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम है, तो उसमें एक तवील वक्त दरकार होता है, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं लोगों को अपनी रिकवरीज लेने के लिए, फ्रॉड में जो मुलविस गैंग्स हैं उनको ट्रेस करवाने के लिए। तो पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स खुद भी कहते हैं कि डाकू पकड़ना आसान है, फ्रॉडिया पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास हजारों ऐसे रास्ते होंगे, उसके पास एक शार्प माइंड है जिसने एक प्लान किया है और उस प्लान की मदद से वो उसके पास बच निकलने के 100 रास्ते होंगे उसके पास। अच्छा जहांगीर, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक इलाके में अगर 3-4 लोग इस फ्रॉड में आ जाते हैं, तो फिर क्या वो लोग अपनी जगह शिफ्ट कर लेते हैं, अपना ऑफिस कहीं और चले जाते हैं? वो ये पहले भी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, गिरफ्तार होने के बाद इनकी जमानतें भी हो चुकी हैं। और मैंने आपको एरियाज बताए कि डिफेंस, हरबंसपुरा, बागबानपुरा, मनावा, केनाल रोड, मुख्तलिफ इलाकों में इन लोगों ने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, फिर उसको वो जल्द ही वाइंड अप किया और वहां से मूव कर गए। शनाख्ती अलामात या शनाख्ती जो कवायफ हैं वो तो विक्टिम्स के पास कभी आए ही नहीं थे इनके। तो ये बाकायदा तौर पे पूरी प्लानिंग के साथ मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते रहे। घर इनका कहीं और था, वारदात ये कहीं और जाके करते थे। अल्टीमेटली जब लास्ट विक्टिम जो है वो पुलिस के पास गया, तो पुलिस ने फिर इसकी इंक्वायरी शुरू की, तो पता चला कि इन्होंने वो जो 26 लाख रुपए लिए थे वो एक बैंक में जमा करवाए हैं, और वो बैंक जो है वो चुंगिया मरसदू के इलाके में है। वहां से पुलिस ने क्लोज सर्किट फुटेज ली, तो इनके चेहरे जो हैं वो प्रोमिनेंट हो गए। वहां से ये जाते हुए भी दिखाई दिए कि एक कार में इन्होंने ट्रेवल किया और कार जाके किसी कान्हा के इलाके में किसी जगह पर पार्क किया, वहां तक पुलिस पहुंची। फिर उसके बाद कार जहां से रेंट पर इन्होंने ली थी उसको साथ मिलाया पुलिस ने, और इसी तरह से ट्रेस करते करते एक मेंबर को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, 8 के 8 लोग 1 बाय 1 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें खातून भी शामिल है। और खातून जो है वो स्कूल टीचर बताई जाती है, उसका प्रोफाइल असल में स्कूल टीचर का है। अच्छा, इनसे 24 लाख रुपए पुलिस ने या 22 लाख रुपए गालिबन रिकवर किए हैं, जो कि जो मालिक है उनका, जो असल हकदार है, उसको वापस कर दिए गए हैं। लेकिन इसका जो दूसरा सोशल एस्पेक्ट है वो भी बड़ा टची है कि इनमें जो लोग जो गैंग में शामिल हैं वो आगे से लॉजिक ये देते हैं कि इनमें एक शख्स जो है उसकी बीवी शायद बीमार थी तो उसको ये काम करना पड़ा, वो ये वजह बताता है। दूसरा शख्स जो है उसका बेटा शदीद बीमार है, उसको ये काम करना पड़ा। जो खातून है उसके किडनीज का इशू है तो उसको ये काम करना पड़ा। अब ये सारे वजूहात जो इन्होंने बताई, पुलिस का ये कहना है कि अब इनको वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या वाकईतन ऐसा इनके साथ है या नहीं है, कि इन्होंने किसी मजबूरी के तहत ऐसा किया या ये पेशावर क्रिमिनल हैं, फ्रॉडिये हैं, या पेशावर ये गैंग है। गो के इनके पास जवाज है ये सारी वारदात करने का, वो किसी भी तौर जस्टिफाइड नहीं है। मतलब उनके पास कोई ऐसा जवाब होना नहीं चाहिए। इस तरह तो शहर में बहुत से लोग मजबूर हैं, गरीब हैं, वो कोई ना कोई वारदात करना शुरू कर दें। तो पुलिस कह रही है कि इसको अभी वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो इनका क्राइम है वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है। उस पर इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। मजीद विक्टिम्स भी सामने आ रहे हैं जिनके साथ इन्होंने पहले फ्रॉड किया, और इनसे अभी तफ्तीश इंटरोगेशन का अमल जारी है। और पुलिस की जानिब से खास तौर पर लाहौर के शहरियों को यह तनबीह की गई है, यह हिदायत की गई है कि वो किसी भी ऐसे शख्स के झांसे में ना आए जो कि उनको सस्ते में प्लॉट या मकान दिलवाने का कहे, उनके साथ वादा करे, और या किसी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस ना जाएं जो कि जिसने नया ऑफिस बनाया उसका प्रोफाइल पहले चेक करें कि वो कब से किसी एरिया में उसने प्रॉपर्टी का ऑफिस बना रखा है, उसके कस्टमर्स कौन से हैं, उसका प्रोफाइल क्या है, कितने अरसे से वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो नए लोग जो कि एस्टेब्लिश करते हैं अपना ऑफिस किसी जगह पर, उन पर एतमाद ना करें। या किसी ने ऑनलाइन अगर या व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है तो उस पर भी ट्रस्ट ना करें। बिल्कुल जहांगीर, जैसे कि अभी आपने बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबके लिए होती हैं, जिम्मेदारियां सब पर होती हैं, मजबूरियां सबकी होती हैं, लेकिन सही रास्ते चुनने का हक आपके पास होता है। आप एक सही रास्ता चुन सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने हमारे साथ स्टोरी शेयर की, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।